हमने अभी बहुत शिक्षा के महत्व का वर्णन किया, लेकिन इसमें भ्रमित ना हो। औपचारिक शिक्षा बनाम सेल्फ एजुकेशन या स्वशिक्षा कहें जिसे, यह बहुत महत्वपूर्ण है। शिक्षित कौन? थॉमस अल्वा एडिसन या फिर रॉबर्ट ओपेनहाइमर? एक ने औपचारिक शिक्षा की उच्चतम ऊंचाई पाई, बहुत शिक्षित, बहुत जीनियस, और दूसरा फॉर्मल एजुकेशन में कुछ ही महीने या साल स्कूल जा सके। और थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी को सुनाना बहुत जरूरी है। थॉमस अल्वा एडिसन, ऐसा हम सभी लोगों को मालूम है कि उनको सुनने में बचपन से ही तकलीफ थी। स्कूल से एक चिट्ठी आई जिसमें लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, इसलिए हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। कुतूहलवश बच्चे ने पूछा, क्या है, क्या लिखा है इस चिट्ठी में? माँ ने, नैन्सी एडिसन, जो कि थॉमस एडिसन की माँ थी, उन्होंने कहा इसमें लिखा है तुम्हारा बच्चा बहुत जीनियस है, बहुत होशियार है, अब उसको घर में पढ़ना चाहिए। पूरी मन लगा के उनकी माँ ने उन्हें शिक्षित किया, और आगे की कहानी तो हमें मालूम ही है कि 10,000 असफलताओं के बावजूद भी थॉमस एडिसन का क्या विचार था और कैसे उन्होंने आगे के अपने प्रयोग जारी रखे और कैसे हजारों आविष्कार किए और पूरी गति बदल दी विज्ञान की। निर्वात में बल्ब जला के तो उन्होंने विज्ञान जगत की गति ही बदल दी थी, ऑर्बिट ही चेंज कर दिया। विश्व के महानतम आविष्कारक में से बने। फॉर्मल एजुकेशन कुछ भी नहीं, स्वशिक्षा बहुत अधिक, खुद से जिज्ञासा से लगातार प्रयोग करते रहे, प्रश्न पूछते रहे, जवाब देते रहे, और जिनके जवाब नहीं मिले लगातार प्रयोगों में लगे रहे। और ऐसा एक उदाहरण नहीं है, राइट ब्रदर्स का देखिए, साइकिल के मैकेनिक थे दोनों भाई। फंड्स का तो अभाव रहा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सफलता कितनी बड़ी हवाई जहाज बना दी है। बहुत सारे शिक्षित पीएचडी लोग बागों को गवर्नमेंट के तरफ से करोड़ों अरबों के फंड मिले हुए थे और वो सब लगे रहे खोजने में, लेकिन निकाल नहीं पाए। अंत में राइट ब्रदर्स ने किया वो कमाल जो पक्षियों को अब क्या बिसात कि उसके आजू बाजू भी उड़ सके। और ये उदाहरण हम दूर क्यों लेने जाए? धीरू भाई अंबानी, जीनियस, फॉर्मल एजुकेशन कोई बहुत बड़ी नहीं। और भी उदाहरण यदि हम यहां देखते चलें तो हमें बहुत सारे असंख्य उदाहरण इस बात के मिल जाएंगे कि औपचारिक शिक्षा बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन स्वशिक्षा ने उन्हें महान बना दिया। इसके विपरीत भी उदाहरण मिलेंगे, लेकिन अगर इतिहास से खोजने चलें, महाभारत से बेहतर भला और कौन सी जगह होगी पात्रों की बारे में जानकारी के लिए। एकलव्य की कहानी तो आपने सुनी ही है। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर शिक्षा लेनी शुरू की थी, और वो इतना निपुण हो गए कि जब द्रोणाचार्य ने उनका अंगूठा मांगा
तो एक बात तो निश्चित हो गई थी कि द्रोणाचार्य ने आकलन करके ये जान लिया होगा कि ये विश्व विजेता अर्जुन को नहीं बनने देगा। तो अर्जुन की तो हार वहां एकलव्य से हो ही चुकी थी, लेकिन स्वशिक्षा वहां भी जीती। तो इसलिए जब भी मैं शिक्षा और विद्या की बात करता हूं, इस बात से बहुत ज्यादा जिज्ञासु रहता हूं कि हम किसे शिक्षा कहें, किसे विद्या कहें। निश्चित ही स्वशिक्षा सर्वोपरि है। इसके इस बात का कोई ये कहने का तात्पर्य नहीं है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका महत्व कम है। उसका महत्व अपनी जगह पर है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन हां, अगर दोनों में तुलना की जाए तो स्वशिक्षा का महत्व अधिक पाया जाएगा। बहुत सारे उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे कि पढ़े लिखे तो बहुत थे। थॉमस अल्वा एडिसन के बात आगे करता हूं कि नैन्सी एडिसन की मृत्यु के कुछ समय पश्चात एडिसन अलमारी में जब कुछ खोज रहे थे तो उन्हें वो पर्ची मिली जो स्कूल से लिख कर आया था, जिसको नैन्सी एडिसन ने बदल कर बताया था कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, अब इसे स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ना चाहिए। जब वो स्कूल की चिट्ठी एडिसन ने पढ़ी तो भौचक्के रह गए। वास्तव में उस चिट्ठी में लिखा था कि आपका बेटा मंद बुद्धि है, इसलिए अब इसे घर पर पढ़ना चाहिए। सच में कितना अधिक चमत्कार उनकी मां ने कर दिखाया। मां ने उनका ऐसा बिलीफ सिस्टम बिठाया, उन्हें खुद पढ़ाया। कहते हैं नैन्सी एडिसन ने स्कूल में ये कह के समाचार भेजा था कि सच्ची में हमारा बेटा मंदबुद्धि नहीं, बल्कि इसको पढ़ाने के लिए शायद मुझे ही पढ़ाना पड़ेगा। इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता है लिखित में, पर हां, ये कहानियां सुनने में मिलती हैं, लेकिन इनका कोई बहुत ठोस आधार नहीं मिलता है। लेकिन कुछ भी हो, स्कूली शिक्षा तो हमें मालूम है कि एडिसन की नहीं थी। औपचारिक शिक्षा तो उन्होंने नहीं मिली थी, लेकिन विश्व के सबसे बड़े आविष्कारक, कोई संदेह नहीं। लगे रहने की उनकी आदत, कोई संदेह नहीं। नंबर 1, विश्व में 10,000 असफलताओं के बावजूद भी मानसिक तौर पर पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखना, शायद थॉमस अल्वा एडिसन से बेहतर उदाहरण खोजना मुश्किल है। आज इतना ही। बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई सामर्थ्य नहीं जब तक कि उसको उपयोग में न लाया जाए, अमल में न लाया जाए, आचरण में और व्यक्तित्व में शामिल न कर लिया जाए। अन्यथा ये ऐसा ही है जिसे मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन किसी डॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा हम लिए खड़े हों और कहें हमारा मर्ज ठीक नहीं हुआ। हमें उस प्रिस्क्रिप्शन से दवा खरीदनी होगी, पत्ते को पत्ते का पालन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा मर्ज ठीक होगा। औषधि तो लेनी ही पड़ेगी। बौद्धिक ज्ञान मात्र से कुछ नहीं होता। यदि आपको इस वीडियो के कंटेंट्स पसंद आए हों तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकॉन की घंटी जरूर दबाएं, जिससे मेरे अपलोडेड वीडियोस आपको सतत मिलते रहें।
ये वीडियो शैक्षणिक उद्देश्य से बनाया गया है, अपने प्रियजनों के साथ साझा करने से बनाया गया है और दिए गए उदाहरण की विवेचना मेरी अपनी व्यक्तिगत है। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।